हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो वही आज जो हम करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कॉमर्स ग्रुप से रिलेटेड है। और बिजनेस इन्वायरमेंट जो है फर्स्ट जो यूनिट है वो हम करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, ये वाली यूनिट जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि फर्स्ट जो क्लास होगी उसमें सिर्फ हम देखने वाले हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, पूरा अच्छी तरह से क्या क्या चीज़ें इस पे इफेक्ट करती हैं, क्या इसके फीचर्स वगैरह हैं। सो आज जो है इसका थोड़ा इंट्रोडक्शंस जो है वो लेने वाले हैं। ठीक है, सो भाई स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और प्लेलिस्ट जो है ये बनी हुई है, अपना साथ साथ कंप्लीट करके चलो। सो भाई करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या देखने वाली चीज़ है कि जो सिलेबस गिवन है ना, वो सिलेबस जो है ये वाला गिवन है बिजनेस इन्वायरमेंट में। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पूरा डिटेल, इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सारा कुछ जो है बिजनेस इन्वायरमेंट में करने वाले हैं। ये दिखने में आपको एक वर्ड दिख रहे हैं कि हाँ बस इतना सा, बट इनके अंदर जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनके अंदर भी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। सो हम वही चीज़ें करने वाले हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो है आज हम सिर्फ क्या करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट और क्या इसकी जो फीचर्स वगैरह है वो होते हैं। तो भाई मैंने इसमें जो है इंग्लिश मीडियम तो है ही, हिंदी मीडियम वाली चीज़ें मैंने कुछ ऐड की हैं, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे कोई हिंदी मीडियम है या कोई भी इंग्लिश मीडियम है। और अपनी तरफ से मैं हिंदी मीडियम कुछ ना कुछ वर्ड यूज़ करती भी हूँ, हालांकि इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी मैं करती हूँ यूज़, बट मैंने दोनों मीडियम में ही लिया है। सो डोंट वरी, जिसकी जो भी प्रॉब्लम है वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो भी करते हैं स्टार्ट। और जो जिस वे से हम करने वाले हैं ना, मतलब बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में आज सिर्फ मैं ओवरव्यू ले रही हूँ कि ताकि आपको चीज़ों का पता चले कि कैसे आपको करनी है वो चीज़ें। ठीक है, और जो है कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले जो है कंसेप्ट करते हैं, बाद में इसके बारे में जो है एनालिसिस करके मैं बताऊंगी। सो भाई सबसे पहले क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट यानी इसमें क्या होता है भाई, एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं और जो कंडीशंस होती हैं और जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारा का सारा क्या करते हैं, बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। ये बाहर के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो इन्वायरमेंट में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, सो उस बिजनेस पे जो इफेक्ट करने वाली चीज़ है ना, वो कौन सी चीज़ें हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करेंगी बिजनेस पे कि कैसे जो है बिजनेस स्मूथली चलेगा और कैसे जो है बिजनेस बंद हो सकता है और कैसे जो बिजनेस है उस इन्वायरमेंट में अपने आप को डाल लेता है फॉर प्रॉफिट के लिए भी, या वो बिल्कुल ही लॉस में चला जाता है। सो भाई बिजनेस इन्वायरमेंट में जो है कौन सी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करती है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, कंडीशंस हुए या फैक्टर्स हुए, ये बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। और वो कौन सी चीज़ें जो है बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, यानी जो बिजनेस कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, क्या डिसीजन जो है वो लेने वाले हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, क्या परफॉर्मेंस है बिजनेस की। सो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं भाई, ये सारे किस चीज़ पे इफेक्ट करते हैं, बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। और इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे, इंटरनल फैक्टर्स में आपका मैनेजमेंट कैसा है, कैपिटल कितनी यूज़ कर रहे हो, एम्प्लॉय कैसे वर्क कर रहे हैं, कल्चर क्या है,
इन्वायरमेंट में, ठीक है, यानी बिजनेस के अंदर ये सारे इंटरनल फोर्सेस हैं। और एक्सटर्नल फोर्सेस में यानी कस्टमर जो है, कॉम्पिटिटर कितने हैं, इन्वेस्टर जो है कितने हैं, और सप्लायर कैसे हैं, ये सारे जो है एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो बिजनेस पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। क्या कंडीशंस हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो हैं बिजनेस पे क्या करती हैं भाई, इफेक्ट करती हैं, वो एक्सटर्नल हो गए या इंटरनल हो गए, ठीक है। और क्या है कि एक ये चीज़ भी यूज़ होती है कि क्या बिजनेस में स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स हैं। सो स्ट्रेंथ क्या होता है भाई, ताकत होता है ना स्ट्रेंथ। और तो इसको हम, ये जो वीकनेस है और स्ट्रेंथ है ये इंटरनल होती है कोई भी बिजनेस के अंदर। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो होते हैं बाहर, ये क्या होते हैं भाई, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो बिजनेस पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसके बारे में भी पूरा कंसेप्ट देखने वाले हैं आगे क्लास में। सो जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए बताया मीनिंग में कि स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है, जो इंटरनल फैक्टर्स में इंक्लूड की जाती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। और जो अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट है वो किस चीज़ में इंक्लूड की जाती है, एक्सटर्नल फैक्टर में इंक्लूड की जाती हैं। क्वेश्चंस में जो आते हैं ना, सिंपली पूछ लेंगे कि जो स्ट्रेंथ है वो इंटरनल फैक्टर है या एक्सटर्नल फैक्टर है। अब जिसको पता होगा वो फटाफट लगा देगा, वरना सोचने में लग जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई कॉमर्स का, क्योंकि ये सिलेबस ही कॉमर्स का है। और जो है इसमें जो कॉमर्स के जितने भी एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्ट्रेंथ जो है कौन से फैक्टर्स, कौन से फोर्सेज में इंक्लूड की जाती है, और अपॉर्चुनिटी कौन से में इंक्लूड की जाती है। ये दोनों इंटरनल में इंक्लूड किए जाते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एक्सटर्नल में। हुआ भी क्लियर। एग्जाम्पल, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इफेक्ट करती हैं। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बना दी, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई है, वो भी बिजनेस इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव भी इफेक्ट कर सकती है और क्या है, नेगेटिव भी इफेक्ट कर सकती है। दोनों वे में जो क्या है वो इफेक्ट करती है। कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, अगर वो परचेज करता जा रहा है तो बेनिफिट है बिजनेस के लिए। कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, ज़्यादा है या कम है, टेक्नोलॉजी कैसी है, इनोवेशंस कैसे आ रहे हैं, सोशल वैल्यूज़ क्या है। सो ये सारी चीज़ें जो है भाई क्या करती है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रखा है उस पर इफ़ेक्ट करती हैं। सो भी ये है मीनिंग है बिजनेस इन्वायरमेंट का, कि उस बिजनेस इन्वायरमेंट में हम क्या क्या चीज़ें जो हैं इंक्लूड करेंगे। सो आगे नेक्स्ट करते हैं। ये हिंदी मीडियम में है, ठीक है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल को बोलेंगे बाहरी और आंतरिक, ठीक है, या कारक या प्रभाव जो इफेक्ट होते हैं वो बिजनेस की निर्णय कार्य प्रणाली इन पे इफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट कैसा है वो बिजनेस के पे इफेक्ट करता है कि बिजनेस इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है, या वो स्टॉप हो जाता है। और ये सारी जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज ये सारी क्या करती है भाई, इफेक्ट करती हैं। अब आ जाओ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या जाननी है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर्स होती है ना वो क्या है भाई। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप बिजनेस इन्वायरमेंट जो है सब्जेक्ट करने जा रहे हो। सो आपको सबसे पहले तो उस जो सब्जेक्ट का है हर एक जो है उसका मीनिंग, उसकी क्या फीचर्स हैं ये अच्छी तरह पता होनी चाहिए। उसके बाद हम सारे इम्पोर्टेंट जितने भी स्टार मार्क जो वाले जो टॉपिक्स हैं ना वो करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने वाला है। आपको ट्रस्ट करके ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह फॉलो करनी है। करवाना मेरा काम है भाई और करना आपका काम है, अच्छी तरह फॉलो करना। सो भाई फर्स्ट फीचर्स जो है देखने वाले हैं ये वो क्या है। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ना भाई वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। आप इसको जटिलता भी बोल सकते हो, यानी इस पे जो है बहुत सारे फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशंस, इंफॉर्मेशंस जो हैं वो सारी इफेक्ट करती हैं। अब देखो पार्ट्स में होती है वो इजी होती है, क्या होती है, पार्ट्स में होती है वो इजी होती है, बट टोटली फैक्टर्स जो होते हैं ना वो बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वो बिजनेस को टिकने नहीं देते, ठीक है, बिजनेस बंद हो जाता है। अगर पार्ट्स में कोई भी है तो वो इजीली वे में जो है बिजनेस उसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है और स्मूथली चलता रहता है। बट अगर जो है टोटली फैक्टर्स जो है आगे वो सारे जो है इफेक्ट करेंगे बिजनेस पे, जिससे जो है बिजनेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब क्या एग्जांपल आप ले सकते हो कॉम्प्लेक्स में, फॉर एग्जांपल जो है मोबाइल जो है कंपनी वो लॉन्च कर ली, मोबाइल जो है कंपनी वो लॉन्च कर ली। अब जो है उसमें जो है टैक्स हुआ,
ठीक है ना। टैक्स के फैक्टर हुआ कि टैक्स पे करना पड़ेगा। और क्या है भाई, कंज्यूमर्स की जो है प्रेफरेंस क्या है वो इफेक्ट करेगी। अब टेक्नोलॉजी नेटवर्क कैसा है, वो सारी चीज़ें। सो बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे ना टोटली। सो ये क्या बना देते हैं, बिजनेस को एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिससे जो है बिजनेस स्मूथली नहीं चल पाता। सो क्या है भाई, एक कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या देखने वाले हैं कि ये क्या है, डायनामिक है। क्या है भाई, डायनामिक है। डायनामिक कैसे है, क्योंकि इसमें जो है ये जो चेंज होता रहता है, यानी जो इन्वायरमेंट है, फैक्टर्स वो चेंज होते रहते हैं। ये मेन चीज़ है कि वो चेंज होते रहेंगे। वो आप टेक्नोलॉजी, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे गतिशील। वो टेक्नोलॉजी हुआ, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हुई, वो क्या होती रहती है भाई, चेंज होती रहती है, जिससे जो है बिजनेस के जो है उसके हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है कि बिजनेस की जो करेक्टर है, शेप है, क्या है, उसकी हर एक जो नेचर है वो जो है चेंज होता है और बिजनेस पे इफेक्ट होता है। अब इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हो आप। सब पहले जो क्या होता था भाई, कैश पेमेंट होती थी, कैश पेमेंट होती थी ना। बट अब क्या होने लगा, यूपीआई डिजिटल पेमेंट होने लगी। सो क्या हो रहा है, डायनामिक चेंज आ रहा है, चेंज हो रहा है। पहले कैश में होती थी, अब यूपीआई वगैरह आ गया। सो क्या है भाई, इन्वायरमेंट में चेंज जो है, गवर्नमेंट की स्कीम्स में, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। सो ये जो है बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। अब जिसने बिजनेस स्टार्ट कर रखा उस पर ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी। सो इन्वायरमेंट जो है क्या है, डायनामिक है, चेंज होता रहता है, जो बिजनेस पे क्या करता है भाई, इफेक्ट करता है। उसके बाद क्या देखेंगे, मल्टीफैक्टेड। मल्टीफैक्टेड का मतलब होता है बहुआयामी। क्या होता है भाई, बहुआयामी। यानी ये क्या है भाई, ये जो चीज़ें होती ना, यानी डिफरेंट पीपल होते हैं, डिफरेंट वे होते हैं, और उनमें जो चेंज आता है ना, वो अलग अलग वे से उसको देखते हैं, डिफरेंट वे में। यानी कोई भी चेंज हो रहा है, अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग वे में उस चेंज को देखते हैं। किसी का नज़रिया कुछ होता है देखने का, किसी का कुछ होता है देखने का, जो पर्टिकुलर चेंज हो रहा है या जो न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं। सो सबका जो डिफरेंट वे होता है देखने का, यानी इसको मल्टीफैक्टेड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, पेट्रोल का एग्जाम्पल, पेट्रोल के प्राइस जो है इंक्रीज हो गए भाई, पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए। सो कस्टमर के लिए क्या है, ये एक्सपेंसिव है ना, एक्सपेंसिव। और जो गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये गवर्नमेंट के लिए क्या है कि इनकम है, क्योंकि उसको तो टैक्स मिलेगा, जितने ज़्यादा वो प्राइस ज़्यादा करेगी उसको तो टैक्स मिलेगा। और जो कंपनी है उनकी जो है डिमांड है ना, उसमें जो है चेंज आएगा। अब कोई भी कंपनी है, अब भाई पेट्रोल इंक्रीज हो गए, तो डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी पेट्रोल के इंक्रीज होने से। कार की प्राइस जो है, कार की डिमांड कम हो जाएगी पेट्रोल के इंक्रीज होने से। कॉम्प्लीमेंट्री, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, किया था ना कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये चीज़ें जो है भाई, ये इफेक्ट करती है। यानी कोई जो है, अब जो कंज्यूमर अलग वे में उसको देख रहे हैं, गवर्नमेंट अलग वे में देख रही है, कोई भी कंपनी है वो अलग वे में देख रहे हैं। सो डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट वे है, सब उस चेंजेस को अलग वे में ले रहे हैं। सो मल्टीफैक्टेड, हर एक पॉइंट्स को भाई ध्यान से समझो, आगे जाके जो ये पॉइंट्स यूज होने वाले। सो आपको लोगों को हर एक जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। मैं भी इनको नॉर्मली विदाउट एग्जांपल ऐसे ही करवा देती, पर मैं चाहती हूँ भाई कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको बिल्कुल थोरोली पता होना चाहिए कि ये क्या है, और इस पे इन्वायरमेंट दे रखा है बिजनेस के साथ। सो क्या क्या चीज़ें जो है इफेक्ट करती है, कैसे करती है इफेक्ट। सो इस वजह से मैं एग्जाम्पल भी दे रही हूँ उन चीज़ों का, और मैंने मेन कीवर्ड्स भी डाले हैं ताकि आपका अच्छी तरह से हो। फिर क्या है, फार रीचिंग इम्पैक्ट, यानी दूरगामी प्रभाव। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो है इफेक्ट जो होते हैं ना भाई, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी ब्रॉड होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग जो है वो इफेक्ट होते हैं। किस पे, बिजनेस इन्वायरमेंट पे, बिजनेस पे। कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल भाई जीएसटी है, जीएसटी का एग्जांपल है। जीएसटी में जो है बिजनेस में इतना चेंज लेके आई वो, कि उसका जो असर है ना वो आज तक है जीएसटी का, यानी लॉन्ग लास्टिंग जिसका इम्पैक्ट हो रहा है। सो जीएसटी इसका एग्जांपल है। यानी ये ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे दोनों पे इफेक्ट करता है, जो हर एक बिजनेस पे ये इफेक्ट कर रहा है जीएसटी। वो स्मॉल बिजनेस हुआ या वो लार्ज बिजनेस हुआ, ये हर एक बिजनेस पे इफेक्ट कर रही है जीएसटी। सो क्या है भाई, फार रीचिंग इम्पैक्ट भी होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। हुआ क्लियर। बिल्कुल आज जो मैंने वो क्लास ली है ना, बिल्कुल एक धीरे धीरे थोड़ा सा समझने वाले इस सब्जेक्ट को।
जल्दबाजी नहीं करने वाले, क्योंकि जल्दबाजी अब चलती रहेगी। अब जो नेक्स्ट जो मैं टॉपिक्स करवाती जाऊँगी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आज सिर्फ मैं इंट्रोडक्शंस ले रही हूँ इस चीज़ का। फिर टोटल ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है भाई, इस पे जो है टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन से इंक्लूड हो जाएंगे? एम्प्लॉय हो गया भाई, कैपिटल होगी, मैनेजमेंट हो गया, कल्चर हो गया। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन से जो है? कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, ये होंगे। सो ये जो है आंतरिक और बाहरी जो फैक्टर्स होते हैं ये बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं, और ये फैक्टर्स जो है इसमें इंक्लूड हैं। उसके बाद आ जाता है थ्री फीचर्स बची। अब स्पेसिफिक और जर्नल फोर्सेस। अब इसमें एग्जांपल क्या लोगे आप इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर में? इसमें जो है कोई भी कंपनी, टाटा कंपनी लगा लो, उसमें जो है एम्प्लॉय है या कैपिटल कितनी वो कर रहे हैं, वो सारी क्या है? इंटरनल है। और एक्सटर्नल में क्या है? कौन सी जो है कस्टमर की डिमांड क्या है, क्या वो डिमांड रख रहा है, इन्वेस्टर और कितने जो है आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं उस कंपनी के साथ में। सो ये एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। अब करने वाले स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस में क्या होता है भाई? इसमें जो है बहुत सारी जो फोर्सेस है जो बिजनेस पे इफेक्ट करती हैं, वो स्पेसिफिक भी हो सकती हैं, वो जनरल भी हो सकती है। स्पेसिफिक में कौन सी आ जाएंगी? स्पेसिफिक में आ जाएंगी सारे जो कस्टमर है वो बिजनेस पे क्या इफेक्ट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या है, इन्वेस्टर क्या है, सप्लायर क्या है। ये क्या करती है भाई? डे टू डे जो है इमीडिएटली इफेक्ट करती है बिजनेस पे, इमीडिएटली, बिल्कुल डायरेक्टली। ये नहीं कि बाद में इनका चेंज दिखेगा, डायरेक्टली जो है बिजनेस पे इफेक्ट करती हैं ये। जैसे अब एकदम जो है जियो आ गया किसी कंपनी के कॉम्पिटिटर में, तो जियो ने बिल्कुल जो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग यानी स्टार्टिंग में कम प्राइस रखी। तो क्या हुआ भाई? इसके जो है कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो फटाफट क्या चेंज हुआ? इतनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होगी इस चीज़ की कि लोगों ने इतने सारे सब कुछ जो है वो रिचार्ज वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी जो है इतनी ज़्यादा वो होगी ना, वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। सो ये जो है स्पेसिफिक फोर्सेस में इंक्लूड होते हैं जो डायरेक्टली और इमीडिएटली इफेक्ट लेके आते हैं, क्योंकि प्राइस का चेंज हुआ, इमीडिएटली इफेक्ट पड़ा डिमांड पे। फिर जनरल फोर्सेस में आप क्या ले सकते हो? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल है, ये जो है इम्पैक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं बिजनेस पे। और जो ये इंडिविजुअली होते हैं और जो है इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इसमें क्या ले सकते हो आप जनरल फोर्सेस में? इसमें जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गया, या फ़ोन, मोबाइल फ़ोन आ गया, सो यूपीआई पेमेंट्स वगैरह आ गई। सो जो धीरे धीरे इफेक्ट पड़ा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कैश पेमेंट ही कर रहे थे, अब धीरे धीरे उसका जो इफेक्ट जो होने लग गया, अब ज़्यादातर लोग क्या है यूपीआई डिजिटल पेमेंट जो है वो करते हैं। तो भाई जनरल फोर्सेस में क्या होता है? इनडायरेक्टली इफेक्ट जो होता है जनरल फोर्सेस में, और स्पेसिफिक में इमीडिएटली फोर्सेस जो होते हैं, ये दोनों जो है बिजनेस पे क्या करते हैं भाई? इफेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट एंड जनरल फोर्सेस मीन्स सामान्य। हुआ क्लियर? फिर है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस में मीन्स ये आपस में क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। एक में चेंज हो रहा है ना, तो दूसरे में क्या है भाई? इफेक्ट हो रहा है। एक के चेंज होने से दूसरे में इफेक्ट हो रहा है, तो ये इंटर रिलेटेडनेस भी होता है, यानी एक पहलू चेंज हो रहा है, दूसरे पहलू में चेंज आ रहा है उसकी वजह से, यानी दूसरा एस्पेक्ट क्या हो रहा है? इफेक्ट कर रहा है एक के इन्फ्लुएंस होने में अदर एस्पेक्ट। मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है, ताकि दोनों को समझ में आ सके। फॉर एग्जाम्पल आप टेक्नोलॉजी का ले सकते हो। टेक्नोलॉजी चेंज हुई भाई, इससे क्या है? चेंज हुई है टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई है, जिससे टेक्नोलॉजी के चेंज होने से क्या हुआ है? अब प्रोडक्शन की कॉस्ट पे भी चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट रिड्यूस होगी, बट जो प्राइस है, स्ट्रेटजी वगैरह, उस पर क्या इफेक्ट हुआ? उस पर चेंज आया, इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। सो ये जो चेंजेस आए ये इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5G का जो है एग्जाम्पल ले सकते हो, 5G आया, अब उससे क्या है? 5G से जो प्राइसिंग है उनमें चेंज आया, प्राइसिंग में जो कस्टमर की जो परचेजिंग पावर है उनमें चेंज आया। सो एक दूसरे से क्या है भाई? ये इंटर रिलेट करते हैं और फिर ये इफेक्ट करते हैं बिजनेस पे। लास्ट बचता है अनसर्टेनिटी और रिलेटिविटी। अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता और रिलेटिविटी होता है सापेक्षता। इसमें कैसे इफेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेस को लेके जो है ये अनसर्टेन होते हैं। अनसर्टेन होता है इन्वायरमेंट, कभी भी इफेक्ट कर सकता है। रिलेटिव मीन्स जो है ये कस्टमर टू कस्टमर होता है और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री होता है, ये आप इसमें लोगे। यानी अनसर्टेनिटी में आप जो है फ्यूचर में जो है
वो लगाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, आपका बिजनेस चलने वाला है या नहीं चलने वाला फ्यूचर में। और जो है रिलेटिविटी मीन्स अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं सबका बिजनेस का जो वे है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग जो है वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, सो डिफरेंट होता है कंट्री टू कंट्री। सो रिलेटिव में जो है आप ये लोगे कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वो डिफरेंट होता है, यानी इनका इन्वायरमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। अनसर्टेन में फ्यूचर को लेके अनसर्टेन होता है, कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती, ठीक है। अब कोविड-19 आया, अब जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर रखे थे उनको क्या पता था कि आगे जाके कोविड-19 आ जाएगा, और जिन्होंने स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर रखे थे उनके बिजनेस ही बंद हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं पता था ना। तो क्या है अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी में क्या है, अभी एक जो है अपने में जो है इंडिया में कोई भी पॉलिसीज बनाई है, अब वो हमारे यहाँ पे जो है बेनिफिट करती है, अब ज़रूरी नहीं है दूसरी कंट्री में वो चीज़ बेनिफिट करेगी, वहाँ पे अलग जो है उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स होती हैं, हुआ क्लियर। सो भाई ये है आज का कंसेप्ट जो आज हमने किया है। इसमें जो किया है सिंपली किया है क्या कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है भाई, उसकी क्या फीचर्स हैं, ये आज हमने किया सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वे में। बिल्कुल ध्यान से ये क्लास देखनी है, मल्टी फैक्टर डायनामिक क्या ये चीज़ें जो एग्जांपल मैंने बताए हैं बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं, और जो नोट्स में अगर आप बनाओगे तो नोट्स में आप ये एग्जांपल भी पेट्रोल डाल लेना ताकि आपको याद रह जाए कि हाँ पेट्रोल ये ऐसे प्राइस और ऐसे प्राइस इंक्रीज हो रहे, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डालने हैं, ऐसे प्राइस इंक्रीज हो रहे उसकी डिमांड पे ये डिफरेंट वे में इफेक्ट हो रहा है कंज्यूमर गवर्नमेंट। तो आपको एग्जाम्पल डालने हैं ना, बिल्कुल ऐसे डालने हैं ताकि आपको बिल्कुल याद रहे, चीज़ें जो है बिल्कुल रिलेट करनी है। और जो है क्लास देख रहे हो ना तभी जो है ये सारी चीज़ें जो है आप साथ के साथ जो है ये चीज़ें डालते जाओ फटाफट, बार बार टाइम वेस्ट मत करो कि एक बार क्लास देख रहे हो फिर नोट्स बना रहे हो, नहीं, क्लास को देख रहे हो आपको उसमें जो जो चीज़ें जो है लिखने वाली है फटाफट नोट डाउन कर लो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो कि एक बार देख रहे हो स्किप कर करके फिर बाद में देख रहे हो फिर उसके नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। देख रहे हो उस टाइम ही अपना जो मेन जो कीवर्ड्स है फटाफट नोट डाउन कर लो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस। और अब जो मैं कॉमर्स में तो जो करवाती जाऊंगी ना भाई इतना ज़्यादा बिल्कुल, अब ये फीचर्स मैं ऐसे पैराग्राफ में भी डाल सकती थी और फिर मैं समझाती, बट मेरे को ऐसे नहीं समझाना, मेरे को कॉपी करनी ही नहीं किसी की, क्योंकि अलग वे में करना है भाई, जो चीज़ें समझ में आए ना, जैसा मैं एक्सपेक्ट करती थी ना कि मेरे को ऐसी चीज़ चाहिए कि मेरे को क्लास देखनी है, मेरे को यूट्यूब पे ऐसी क्लास देखनी है जिसमें बिल्कुल क्रक्स बता रखा हो और हर एक चीज़ें भी क्लियर हो रही हूँ। तो मैं भाई उसी वे में अपनी जो है क्लास बना रही हूँ जैसा मैं एक्सपेक्ट करती थी कि मेरे को ऐसी चाहिए। सो भाई ये जो है बेस्ट वे है, एक डायग्राम के अंदर फटाफट उनके क्रक्स लिख लो और जो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फटाफट नोट डाउन कर लो। कोई आपको पैराग्राफ में जो है वो चीज़ें समझ में आए भी ही नहीं, पैराग्राफ में लिखोगे उनको मेन वो चीज़ें समझ नहीं आती। आप फटाफट नोटबुक में क्या करोगे, ऐसे फटाफट डायग्राम बनाया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे बॉक्स में भी बना सकते हो। यहाँ पे कीवर्ड्स जो है मल्टी फैक्टर्ड के लिख लिए, यहाँ पे डायनामिक के लिख लिए, यहाँ पे फटाफट ऐसे लिख लो, एक हो गया छोटा सा डायग्राम और सारे जो है कीवर्ड्स हो गए, बस ये हो गया एक पेज पे। और ये सारी जो वही क्लास है ना जो मैंने अब आपको हर एक चीज़ समझाई है, ये इतनी सारी फीचर्स जो मैंने बताई हैं, अब कोई इनको 2 4 5 6 में भी सिमटा सकता था, और इनको जो है इतना लिख लिख के और ऐसे टाइम वेस्ट होने वाला था, बट मैंने पहले ही हर एक चीज़ मैं पहले ही नोट डाउन करके रखती हूँ ताकि बाद में सिर्फ समझाने का काम रहे, नोट लिखने का काम नहीं रहे कि मैं लिखती रह जाऊँ और टाइम वेस्ट ही होने लग रहा है, वेट करने लग रहा हो कब नया पॉइंट आए। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने जो ये कमी जो है मैंने देख रखी है कि क्या कमी होती है, क्या चीज़ें जो है कैसे करनी है, कैसे आपका टाइम सेव होगा, कैसे क्या होगा। सो भाई कॉमर्स की जो है टेंशन आप छोड़ दो, बिल्कुल सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम करने वाले हैं फटाफट। आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है, ये वाली यूनिट जो है बिल्कुल फटाफट जो है फिनिश कर देंगे 4-5 दिन के अंदर, ऐसे करने वाले हैं बिल्कुल। और ये पीडीएफ आज ही आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मेरे को अगर ना भी याद रहे तो भाई याद दिला दिया करो, पीडीएफ अगर मैं सेंड नहीं भी कर पाती हूँ तो ये है भाई अच्छी तरह से देखने हर एक पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। मैंने कलरिंग भी डिफरेंट ली है ताकि मिक्सअप ना हो,
हर एक चीज़ आपको अलग से दिखे कि हाँ ये इसके बारे में, ये इसके बारे में। हिंदी में भी डाली है मैंने चीज़ और इंग्लिश में भी डाली है, ठीक है। तो भाई कल नेक्स्ट क्लास होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, और कोई फालतू एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी कि घुमा रहे, सिर्फ वही चीज़ें करने वाले जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, फालतू कुछ नहीं करने वाले। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसको अच्छी तरह से देखना है ताकि आपको पता चले कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, कौन से इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। फिर कल देखने वाले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो शेयर करो भाई जितना हो सके, ताकि जो है ये चीज़, इन चीज़ों की हेल्प सबकी हो। कोई इधर उधर भटक रहा है, कोई ना भटके, जो है सबको जो है एक अच्छा मटेरियल कंटेंट जो है अच्छी तरह से मिले, मैं ये चाहती हूँ। तो शेयर करो भाई सभी के साथ, ठीक है।